नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बाइक के बारे में जो कभी भारतीय बाजार में काफी लोकप्रिय थी, लेकिन कुछ सालों में इसके इर्द गिर्द जो हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। हम बात कर रहे हैं हीरो पैशन मोटरसाइकिल की। क्या कारण था कि हीरो पैशन जैसी एक लोकप्रिय बाइक धीरे धीरे अपनी पहचान खो बैठी और मार्केट से गायब हो गई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हीरो पैशन की गिरावट के पीछे क्या कारण थे और क्यों यह बाइक उस स्तर तक नहीं पहुँच पाई जिस पर हीरो मोटोकॉर्प ने उम्मीद की थी। हीरो पैशन की शुरुआत 2001 में हुई थी, जब हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी यह बाइक लॉन्च की तो यह भारत के छोटे और मिड साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट में काफी चर्चित हो गई। पैशन ने अपनी बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी, स्लीक डिजाइन और मजबूत इंजन के साथ भारतीय बाइक प्रेमियों को आकर्षित किया। पैशन ने खासकर शहरों और ग्रामीण इलाकों में युवाओं और छोटे व्यवसायियों के बीच एक अलग पहचान बनाई। यह बाइक अपने समय में एक बेहतरीन ऑप्शन बन गई थी, क्योंकि इसके साथ मिलती थी बेहतरीन माइलेज और कम मेंटेनेंस। हालांकि मार्केट में अपनी धाक जमाने के बावजूद पैशन को लगातार नए अपडेट्स और फीचर की आवश्यकता थी, ताकि वह नए जमाने के ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतर सके। जब पैशन को लॉन्च किया गया तब इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जो इसे बाजार में एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बनाती थी। हीरो पैशन में 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन था, जो लगभग 6.3 bhp की पावर देता था। इस इंजन के साथ बाइक की परफॉर्मेंस अच्छी थी, खासकर छोटे शहरों और गाँव में। यह बाइक ट्रैफिक में भी आसानी से चल सकती थी और राइडिंग में आरामदायक थी। फ्यूल एफिशिएंसी हमेशा से पैशन का मुख्य आकर्षण रही है। इस बाइक ने 60-70 किलोमीटर तक का माइलेज दिया, जो तब तक के हिसाब से बेहतरीन था। माइलेज के कारण यह बाइक खासकर उन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुई जो लंबी दूरी तक यात्रा करते थे। इसके डिजाइन और आधुनिक लुक्स ने भी इसे युवाओं के बीच में लोकप्रिय बनाया। हालांकि समय के साथ इसकी डिजाइन को लेकर आलोचनाएं भी होने लगी, खासकर जब अन्य कंपनियों ने अपने उत्पादों में आधुनिकता और स्टाइल को लेकर बेहतर बदलाव किए। हीरो पैशन की मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम थी, जिससे यह बाइक एक आर्थिक विकल्प बन गई। इसकी रिपेयरिंग और सर्विसिंग में भी कोई बड़ी समस्या नहीं आती थी, जो इसे एक विश्वसनीय वाहन बनाती थी। अब बात करते हैं उस समय के बदलाव की जब हीरो पैशन को अपनी पकड़ खोने लगी। हीरो पैशन के साथ सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि भारतीय मोटरसाइकिल बाजार में नई कंपनियां और नई बाइक्स आ गईं। बजाज, होंडा, टीवीएस जैसी कंपनियों ने अपने उत्पादों में बेहतर फीचर और स्टाइल पेश किए, जो धीरे धीरे हीरो पैशन से ज्यादा आकर्षक साबित हुए। उदाहरण के लिए होंडा ने अपनी सीडी डिलक्स और साइन जैसी बाइक्स को लॉन्च किया, जो पैशन से कहीं और बेहतर माइलेज और बेहतर डिजाइन के साथ थी। समय के साथ ग्राहकों की जरूरतें बदल गईं। लोग अब सिर्फ माइलेज और कम मेंटेनेंस को प्राथमिकता नहीं देते थे, बल्कि वे डिजाइन, प्रदर्शन और स्टाइल को भी अहम मानने लगे थे। पैशन इन अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने ध्यान को अन्य क्षेत्रों पर भी केंद्रित किया और पैशन को धीरे धीरे पीछे छोड़ दिया। इसके चलते पैशन को नए अपडेट और सुधार नहीं मिल सके और इसके परिणाम यह हुआ कि यह बाजार में पिछड़ गया। तो दोस्तों, हीरो पैशन की गिरावट के पीछे मुख्य कारण थे, जैसे कि प्रतिस्पर्धा, तकनीकी बदलावों की कमी और ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताएं। हालांकि यह बाइक अपनी शुरुआती सफलता के बावजूद समय के साथ मार्केट में अपनी स्थिति बनाए रखने में नाकाम रही। आखिरकार पैशन को लगातार अपडेट और नए फीचर की आवश्यकता थी, जो उसे लगातार आकर्षक बनाए रख सकें, लेकिन कंपनी ने उस दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास हीरो पैशन या अन्य बाइक से जुड़ी कोई जानकारी हो तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।